हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है और इस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मतलब हद से ज़्यादा बहुत कम आ रहा है व्यूज़। और इसीलिए मैं सोची हूँ अब इसको मैं या फिर जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ या फिर मैं अपने हिसाब से जैसा मैं दिखाना चाहती हूँ वैसा दिखाऊँ। तो आप लोग बताओ, मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूँ या फिर मैं जैसा दिखाना चाहती हूँ वैसा दिखाऊँ। ये आप लोग प्लीज़ आज मुझे कमेंट्स में बता देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन शिया से मिलाने के लिए लैन वांगजी को विंग लेके जाने के लिए कहा था और लैन वांगजी तैयार हो गया था। तब विंग ने कहा था मैं तुम्हें 1-2 दिन में लेके जाऊंगा और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। अब हमें दिखाते हैं लैन मेंशन का मतलब कॉलेज चला गया था। अब हमें दिखाते हैं लैन मेंशन का सीन। लैन मेंशन में मिसेस लैन बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि वो लैन शिया के पास कॉल कर रही है। वो भी 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते से ऊपर ही हो गए हैं, पर लैन शिया ना किसी कॉल का आंसर दे रही है ना वो कुछ भी, मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, जिस वजह से मिसेस लैन बहुत ज़्यादा परेशान है। और मिसेस लैन बस चाहती हैं कि लैन शिया अब जल्दी से जल्दी घर आ जाए, पर उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और फेमियान से जब वो कह रही है तो फेमियान कह रहे हैं अरे वो बच्ची है, वो इन्जॉय कर रही होगी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो। पर मिसेस लैन का जी एकदम घबरा रहा था और वो सोच रही थी पता नहीं कहाँ चली गई लैन शिया। उन्हें लैन शिया की बहुत ज़्यादा ही फिक्र होती और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और वो फेमियान से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो एक बार पता लगवाए आखिर में लैन शिया गई तो गई कहाँ है और लैन शिया कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे है, कुछ तो बताएं। पर वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे और वो लोग कह रहे थे वो बच्ची है, कहीं घूम रही होगी और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होगी, इसीलिए वो भूल गई होगी तुम्हारे पास कॉल करना और इसीलिए नहीं किया है। पर मिसेस लैन को कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था और वो बस रो रही थी। तभी लैन वांगजी खुश होकर घर पहुंचता है क्योंकि वो विंग्स मिला है, तो ऑफकोर्स वो खुश ही रहेगा। और जब घर पर पहुंचता है तब अपनी मॉम को देखता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में है और रो रही है। ये देख के लैन वांगजी तुरंत जाता है अपनी मॉम के पास और कहता है मॉम आप रो क्यों रही हो, मॉम क्या हुआ मॉम। तब मिसेस लैन कहती है बेटा लैन शिया। तब लैन वांगजी कहता है क्या हुआ मॉम लैन शिया को, वो ठीक तो है, क्या हुआ लैन शिया को, आप बताइए मुझे क्या हुआ। तब मिसेस लैन कहती है बेटा लैन शिया से मेरी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, मेरी बात नहीं हुई, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, वो पता नहीं कहाँ है और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, प्लीज़ बेटा कुछ करो, मुझे उसके बारे में जानना है। तब लैन वांगजी कहता है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं लैन शिया के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ लैन शिया कहाँ है। और लैन शिया बहुत गैर जिम्मेदार हो गई है क्योंकि उसे चला आना चाहिए था यहाँ पर, इतना दिन हो गया है और वो पता नहीं कहाँ है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब मिसेस लैन कहती है बेटा मुझे नहीं पता कि लैन शिया कहाँ है, पर मैं चाहती हूँ कि लैन शिया अब वापस आ जाए। मैं अब लैन शिया को अपने आप से दूर नहीं रख सकती क्योंकि मुझे उसकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं चाहती हूँ तुम लैन शिया के बारे में एक बार पता लगवाओ कि आखिर में लैन शिया गई तो गई कहाँ है और वो कैसे है, क्या कर रही है और कौन कौन से फ्रेंड्स हैं उसके साथ। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है मॉम आप टेंशन मत लो और मैं तुरंत पता लगवाता हूँ। और वो कॉल कर देता है शुयंग के पास और शुयंग कॉल उठाता है और जब शुयंग को बताता है तब शुयंग कहता है ठीक है बॉस, मैं आपको 1 घंटे में पता करके बताता हूँ कि आखिर में लैन शिया गई कहाँ है। और ये कह के शुयंग कॉल कट कर देता है और हमें दिखाया जाता है इधर लैन शिया अभी भी बिस्तर पे पड़ी हुई थी और जिसे देख के मिस्टर शू बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इस लड़की के अंदर कोई हरकत हो ही नहीं रही है, बस ये पड़ी हुई है, ये सब की बातें सुन रही है और मतलब वो सब कुछ कर रही है लेकिन वो अपने आप को जैसे उठाना ही नहीं चाहती है, जैसे लग रहा है कि ये चाहती है कि हमेशा सोई रहे और वो उठ नहीं रही। और ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे मिस्टर शू। एक तो विंग इतना हार्ड वर्क करके पैसे जमा करता है और ऊपर से इस लड़की के ऊपर विंग का सारा जो पैसा है वो खर्च हो जा रहा है। और मिस्टर शू नहीं चाहते थे कि विंग के साथ ऐसा हो कि विंग इतना ज़्यादा मेहनत करे फिर उसके बाद उसके पैसे भी खर्च हो और ये सब इतना हो। तो इसीलिए मिस्टर शू थोड़ा परेशान भी थे कि आखिर में विंग उनकी बात समझ क्यों नहीं रहा है। वो बस विंग का भला ही चाहते हैं और विंग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और इस चीज़ से मिस्टर शू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। फिर हमें इधर दिखाया जाता है विंग को, वो अपनी एक और पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया था क्योंकि रात में उसको 10 बजे यहाँ से छुट्टी मिल जाती थी, तो इसीलिए फिर उसने सोचा कि वो जाके बार में काम करेगा और वो एक बार में भी अब काम करने लगा था। वहाँ पर वो 3 ही घंटा बस काम करता था पर उसको इतना इनफ मनी मिल जाता था कि वो
लांशिया का खर्चा उठा सके, क्योंकि हॉस्पिटल से बस विंग अपना खर्चा उठा पाता था और अपना स्कूल का फीस, पर लांशिया के लिए तो उसे कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा ना। और ये सब देख के मिस्टर शू को अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मिंगयाओ को अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि विंग के साथ कुछ भी हो। और विंग इतनी ज़्यादा मेहनत करता है अपनी, प्लस पढ़ाई भी करता है। विंग के पास टाइम ही कहाँ रहता है कि वो किसी की हेल्प कर पाए, पर विंग इतना काइंड पर्सन है कि वो लांशिया की हेल्प कर रहा है और वो हेल्प करना चाहता है अपने दिल से। ये सब देख के सबको बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, मिस्टर शू को और जो मिंगयाओ था उसको। और फिर हमें दिखाते हैं और कुछ टाइम शिफ्ट करके इधर लैन मांगजी के पास आता है शुयांग का कॉल, और शुयांग बताता है कि बॉस लांशिया तो कहीं कंट्री से बाहर गई ही नहीं है। तब लैन मांगजी ये सुन के तुरंत खड़ा हो जाता और कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लांशिया गई है कंट्री से बाहर। मैंने उसका मैसेज देखा था और उसका मैसेज मेरे पास ही आया था, तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम फिर से पता करो, लांशिया गई है। तब शुयांग कहता है नहीं बॉस, नहीं गई है, मैंने पूरा एकदम अच्छे से मतलब हर फ्लाइट की मैंने डिटेल्स निकलवा डाली, पर लांशिया कहीं नहीं गई है और ना उसके कोई फ्रेंड्स गए हैं, क्योंकि मैंने उनके फ्रेंड्स के बारे में भी पता किया तो वो लोग अभी यहीं हैं जो लोग मिलते थे लांशिया से। पर आप अगर कह रहे हो तो मैं फिर से चेक करता हूँ। तब लैन मांगजी कहता है हाँ तुम फिर से चेक करो, और ये कह के फ़ोन कट कर देते हैं। और इधर जो लैन मांगजी था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, कहीं उसकी मॉम का कहना कहीं सच ना हो जाए और लांशिया अगर नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। लांशिया को तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि लांशिया उसकी इकलौती बहन है और वो अपनी बहन को ऐसे छोड़ नहीं सकता है। और यही सब सोच रहा था लैन मांगजी। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, इधर लैन मांगजी बहुत ज़्यादा अब परेशान था। वो अपने रूम में था क्योंकि लांशिया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, और वो देखता है कि उसके पास विंग का कॉल आ रहा है, पर अभी लैन मांगजी विंग का कॉल नहीं उठाता है और वो कट कर देता है। और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर में इसको क्या हुआ, पर फिर विंग इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत काम है और उसकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो उसे करने हैं। और ये अगर लैन मांगजी के पीछे परेशान हुआ तब तो वो परेशान ही होता रह जाएगा। और हमें दिखाते हैं विंग अपने 10 बजे रात को हॉस्पिटल का काम ख़त्म करके चला गया था बार में, और बार में काम करने लगा था। और जब वहाँ पे काम कर रहा था तब वो लैन शिशान को देखता है, और लैन शिशान को जब देखता है तो वो पीछे से देखता है तो उसे लगता है कि ये लैन मांगजी है, पर वो लैन मांगजी नहीं था, वो लैन शिशान थे। तो विंग उनके पास जाता है और उनके पास खड़ा हो जाता है और कहता है लैन मांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब शिशान कहते हैं तुम कौन हो। तब लैन मांगजी कहता है ओह सॉरी। विंग कहता है ओह सॉरी मुझसे गलती हुई, मुझे लगा कि आप लैन मांगजी हो। तब लैन शिशान कहते हैं अच्छा तुम लैन मांगजी को जानते हो। तब विंग कहता है हाँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तब शिशान कहते हैं ओह तो तुमने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं तो तुम्हें पहचान गया। तब लैन शिशान को देखते हुए विंग कहता है कि आप मुझे पहचान गए, मतलब इसका मतलब मुझे समझ नहीं है। तब लैन शिशान कहते हैं अरे मैं अपने भाई के साथ तुम्हारे हॉस्पिटल में आया था चेकअप कराने के लिए मंथली, तो तुम मिले थे ना, मेरा सैंपल लिए थे, ब्लड सैंपल। तब विंग कहता है हाँ याद आ गया। तब लैन शिशान कहते हैं तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, क्या तुम्हारे इतने बेकार दिन चल रहे हैं जो तुम्हें यहाँ काम करना पड़ रहा है। तब विंग इधर उधर देखता है, फिर कहता है इसको आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, और विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लैन शिशान कहते हैं अरे रुको तुम जा कहाँ रहे हो, तुम मेरी बात तो सुनो। तब विंग कहता है आपको मुझसे क्या बात करनी है। तब जो लैन शिशान थे वो कहते हैं मैं तो बस ऐसे ही तुमसे बात करना चाहता था, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि तुम मेरे भाई की तरह हो और तुम मुझे मेरी बहन की भी याद दिलाते हो। तब विंग कहता है ओह आपकी बहन भी है। तब लैन शिशान बताते हैं कि हाँ मेरा एक भाई है लैन मांगजी जिससे तुम ऑफकोर्स मिल ही चुके हो, और एक मेरी बहन है लांशिया, पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ अभी गई है टूर पे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तब विंग कहता है वाह ये तो अच्छी बात है, और ये तो अच्छी बात है कि वो घूम रही है। तब कहता है लैन शिशान हाँ मुझे पता है कि ये अच्छी बात है, पर मुझे उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा है, और वो उसका नाम तभी विंग को कोई बुलाता है। और विंग कहता है अच्छा ठीक है आप इंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बुलाया जा रहा है। तब लैन शिशान कहता है अरे बैठो मैं तुम्हें इसका पे कर दूंगा और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। तब उसे बताने लगता है कि उसकी एक बहन, और थोड़ा शिशान अभी नशे में था तो सब बक रहा था कि उसकी एक बहन है वो उससे बहुत प्यार करता है, पर उसकी बहन एक नालायक के पीछे पड़ गई है जिसका नाम वंशु है, और उसी के साथ गई है टूर पे। तब विंग कहता है क्या वंशु के साथ टूर पे गई है। तब शिशान कहते हैं हाँ वंशु के साथ गई है, क्यों तुम्हें वंशु के बारे में पता है। तब
बताता है विंग कि हाँ मैं वेंशु को तो जानता हूँ और वेंशु के बारे में मुझे पता है। तब लैन शिजान कहते हैं अच्छा तो वेंशु के बारे में तुम क्या जानते हो? तब विंग कहता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है वो एक नंबर का बदतमीज़ है और वो ओमेगा को अपने सामने कुछ समझता नहीं है। तब लैन शिजान कहता है हाँ, और उसी के साथ मेरी बहन चली गई टूर पे, वर्ल्ड टूर, सॉरी फॉरेन चली गई घूमने के लिए। तब विंग कहता है पर वो कहाँ गया है, वो तो अभी कल मैंने उसको देखा था। तब लैन शिजान कहते हैं क्या कल? पर वो लोग तो 2 हफ्ते से नहीं है, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया नहीं है। तब विंग कहता है पर मैं तो उसे रोज़ देख रहा हूँ, वो तो यहीं है, अभी मैंने उसे कल देखा, अभी बाय द वे आज ही देखा है मैंने, हॉस्पिटल में आया हुआ था। तब कहता है लैन शिजान क्या तुम सच बोल रहे हो? तब कहता है हाँ। तब कहता है हो सकता है मेरी बहन भी आ गई और वैसे भी मैं घर नहीं गया हूँ तो इसीलिए मुझे पता ना चला हो कि मेरी बहन आ गई है, चलो कोई नहीं तुम जाके अपना काम करो, ये कह के विंग को भेज देता है और विंग भी अपना काम करने के लिए चला जाता है वहाँ से। और इधर लैन शिजान को दिखाता है, लैन शिजान कुछ टाइम में अपने घर आते हैं और वो लैन शिया को बुलाने लगते हैं। तब जो मिसेस लैन थी वो नीचे आती है और कहती है तुम लैन शिया को क्यों बुला रहे हो, यहाँ लैन शिया कहाँ है? तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं पर लैन शिया यहाँ क्यों नहीं है, मुझे तो लगा लैन शिया आ गई है। तब मिसेस लैन कहती है नहीं बेटा अभी नहीं आई है लैन शिया, और मैं लैन शिया का ही वेट कर रही हूँ पर लैन शिया आई नहीं है। तब कहते हैं लैन शिजान पर मुझे तो पता चला था जो वेंशु है वो तो यहीं पे है चाइना में ही और वो कहीं बाहर नहीं गया है। तब मिसेस लैन कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, वो तो लैन शिया का बॉयफ्रेंड है ना, तो लैन शिया के साथ गया होगा। तब जो वेंशु के बारे में सोचते हुए लैन शिजान कहते हैं जरूर कुछ गड़बड़ मॉम, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी लैन वांगजी नीचे आता है और लैन वांगजी बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था। तब मिसेस लैन कहती है क्या हुआ लैन वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने लैन शिया के बारे में पता किया, लैन शिया से बात किया, आखिर में वो कहाँ है? तब जो लैन वांगजी था वो कहता है मॉम शुयांग ने 2-2 बार चेक किया पर लैन शिया चाइना से बाहर गई ही नहीं है और लैन शिया के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ना उसने अपने कार्ड्स यूज़ किए हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं है और उसका लोकेशन बस एक बार दिखा रहा है लास्ट लोकेशन, फिर उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तब मिस लैन कहती है मेरी बच्ची 2 हफ्तों से ऊपर हो गया, वो गायब है मेरी बच्ची, और तुम लोग यहाँ पे, मुझे बच्ची चाहिए, मुझे नहीं पता। और ये कहते हुए मिसेस लैन बेहोश हो जाती है और उनके बेहोश होने के बाद लैन शिजान और जो लैन वांगजी थे वो परेशान हो जाते हैं और लैन शिजान कहते हैं वांगजी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जाके कंप्लेन करूँगा जैसे पता चले कि क्या हो रहा है। और इधर जो मिसेस लैन थी उन्हें ले जाके सुलाया जाता है और उन्हें सुलाने के बाद सब लोग बस यही वेट कर रहे थे कि ये ठीक हो जाए और वहाँ पे डॉक्टर को भी बुलाया जाता है जो मिस्टर शू थे, क्योंकि मिस्टर शू जो फैमिली डॉक्टर होते हैं लैन वांगजी के वो थे, तो इसीलिए मिस्टर शू आते हैं और वो मिसेस लैन को एक अच्छी तरह से चेकअप करते हैं और अच्छी तरह से चेकअप करने के बाद वो फिर मिसेस लैन को कहते हैं इन्हें रेस्ट करना होगा और इन्हें एक अचानक से न्यूज़ पता चली जिसकी वजह से इनके दिमाग में शॉक लगा है और ये सब इसी वजह से हो रहा है, और नहीं तो ये एकदम ठीक है, बस इन्हें उस शॉक से बाहर आना होगा, ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी और लैन शिजान पुलिस स्टेशन में कर देते हैं कंप्लेन, और कंप्लेन करने के बाद वो मतलब कंप्लेन नहीं जो FIR दर्ज की जाती है ढूंढने के लिए गुमशुदा वाली, वो कर देते हैं। और वो करने के बाद वो लोग चले आते हैं और लैन शिया का एक फ़ोटो भी दे दी थी और हर न्यूज़ चैनल में उसकी फ़ोटोज़ दिखाने लगते हैं। और इधर जो हमारा विंग था वो भी बहुत ज़्यादा काम किया था, इस वजह से वो बाहर से जाने के बाद तुरंत सो गया था, उसने अपने मोबाइल भी नहीं देखी। और ये अब न्यूज़ हर जगह फैल गई थी कि लैन कॉर्पोरेशन की जो मिस्टर लैन है उनकी डॉटर जो एक ओमेगा है वो गायब है और वेंशु के बारे में पता किया जा रहा था, पर वेंशु के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था क्योंकि वेंशु जैसा लग रहा था कि वो मतलब इस दुनिया में है ही नहीं और उसे ढूंढा जा रहा है। तभी सबको पता चल जाता है कि वेंशु का फादर मिस्टर शू है। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी और लैन शिजान तुरंत डॉक्टर शू के पास पहुंचते हैं क्योंकि उन्हीं का बेटा है तो उन्हें उन्हीं से बात करनी होगी ना। और वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो मिस्टर शू को डॉक्टर शू को इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो अपना काम कर रहे, तब लैन वांगजी और लैन शिजान उन्हें बताते हैं। तब वो
ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसा कुछ, उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते उनका बेटा का, और वैसे भी वो एक नंबर का नालायक है, इसीलिए उससे ये लोग ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते हैं और उन्हें अभी पता नहीं है, पर अगर उन्हें पता चला तो वो ज़रूर मिस्टर लान की मदद करेंगे। और ये कह के वो उन लोगों से सॉरी बोलते हैं जो भी हो रहा है इस सब के लिए। तब लैन जी कहता है नहीं, आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप सॉरी मत बोलिए, पर अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ होगा तो मैं आपके बेटे को छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ सोचूंगा नहीं, मैं आपके बेटे को मार दूंगा। और लैंसडैन कहते हैं हम लोग भले सबके सामने बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, खासकर मैं, पर मेरी बहन के ऊपर अगर कोई आ जाए तो देख लीजिएगा आपके बेटे की आपको लाश भी नहीं मिलेगी। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं दोनों, लैन मांगजी और लैंसडैन। फिर हमें इधर दिखाते हैं जो विंग था वो सुबह उठता है और कॉलेज जाता है, और कॉलेज में उसे पता चलता है जो लैन मांगजी है उसकी बहन गायब है। और वो अभी फ़ोटो नहीं देखा था क्योंकि उसे जो नेहा सिंह था वो दिखा रहा था, पर जो शाओ शिनचैन था वो अपनी बातों में इतना बिजी करके रखा था विंग को कि विंग ध्यान ही नहीं देता है, और वो बस अब ये बात सुन के वहाँ से चला गया था। और उसे लैन मांगजी के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और फिर वो आता है तुरंत लैनशिया के पास, और लैनशिया के पास आने के बाद उसका अच्छे से टेक केयर कर रहा था क्योंकि वो भी एक ओमेगा है, तो उसे कभी भी अट्रैक्शन तो होगा नहीं लैनशिया से, तो वो अच्छे से उसका टेक केयर कर रहा था। फिर विंग का ऐसे ही दिन बीतने लगा था, और विंग हमेशा टीवी वीवी से दूर ही रहता था, सोशल मीडिया से, तो उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। और जब से ये सब न्यूज़ वायरल हुई थी तब से विंग को लैन मांगजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि वो लैन मांगजी से कैसे मिले, क्योंकि उसे पता था कि लैन मांगजी अभी बहुत टेंशन में है और वो पता नहीं विंग से मिलेगा कि नहीं। और विंग का और लैन मांगजी का रिश्ता भी तो ऐसा नहीं है कि विंग जाए और लैन मांगजी भागा भागा आए कि विंग मुझसे मिलना है, विंग मुझसे मिलना है, इसलिए वो जाता ही नहीं है। और इधर हमें दिखाते हैं अब विंग को ऐसे ही दोनों जॉब्स करते हुए कई दिन हो गए थे, और जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था क्योंकि वो दो जॉब करना है, प्लस अपने कॉलेज की क्लासेस अटेंड करती है, फिर अपनी पढ़ाई भी करनी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और वो अपने एग्ज़ाम्स में अगर कम नंबर लाया तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो वो अपने इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहा था, और जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से वो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था और वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी वहाँ से एक कार गुजर रही थी, और वो कार जब देखती है विंग को गिरते हुए तो वो रुक जाती है थोड़ा सा आगे जाके, फिर वो पीछे आती है, फिर वो देखती है विंग को कि वो गिरा हुआ है और वो पड़ा हुआ है, मतलब बेहोश हो गया है। तब वो इंसान विंग को उठाता है और अपने साथ अपने घर लेके जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर लेके पहुंचता, और वो घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, और वो एक रिच पर्सन था। ये पता चल रहा था कि हाँ वो बहुत रिच है क्योंकि उसका जो घर था और तब देखने में, और जो उसकी लग्जरियस सी कार थी, उसके इतने सारे बॉडीगार्ड, तो ये सब देख के लग रहा था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा ही अमीर है। और फिर विंग को अपनी गोद में ही लेके जाता है अपने घर में, और उसे तुरंत ले जाके सोफे पे सुला देता है, और सोफे पे सुलाने के बाद वो तुरंत एक मेड से कहता है कि जाके डॉक्टर को कॉल करो और डॉक्टर को बुलाओ। तब वो मेड कॉल करती है और डॉक्टर को बुलाती है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर जब विंग को चेक करते हैं तब वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है और बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इस वजह से ये सो गया, मतलब बेहोश हो गया, और इसे थोड़ा आराम करने दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। और इसने कई हफ्तों से कुछ ज़्यादा अच्छे से खाया नहीं है, तो इसे अच्छे से खाना खिलाइए। और ये कह के वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ मेडिसिन दे देते हैं विंग को। और विंग मतलब जाने के बाद उनके फिर विंग सोया हुआ था, तभी वहाँ पे जो वो इंसान थे वो विंग के पास जाते हैं और विंग के सर पे हाथ फेर रहे थे। तभी बाहर से चिल्लाते हुए जियाचन आता है, मैं आ गया डैड, मैं आ गया, आप कहाँ हो डैड, ये कहते हुए दौड़ते हुए आता है। तभी जो फेमियान थे वो उसे इशारा करते हैं, चुप रहो तुम, इस बच्चे को जगा दोगे। और ये देखने के बाद वो चुप हो जाता है, और वो सोच नहीं पा रहा था कि ये कौन है जो आके उसके घर में सोया हुआ है। और जो इंसान उठा के विंग को लाए थे वो फेमियान थे, और फेमियान उसे सुलाए हुए थे। तभी जियानचन आता है और कहता है डैड ये कौन है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। तब फेमियान कहते हैं तुम इसके बारे में नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, ये मुझे सड़क पर मिला, बेचारा बहुत दिन से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसकी तबीयत नहीं ठीक है और इस वजह से ये सब हुआ। तब जियानचन कहता है पर इसको हुआ क्या है। तब फेमियान जो डॉक्टर बताए थे वो बता देते हैं। तब जियानचन कहता है अच्छा कोई बात नहीं, पर डैड मैंने तो इसे देखा हुआ है। तब
जो फ़ेमियान थे वो कहते हैं कि तुमने देखा हुआ है? कहाँ देखा हुआ है? तब जो जियाचंद था वो बताता है कि मैंने इसको अपने कॉलेज में देखा हुआ है। तब जो फ़ेमियान थे वो कहते हैं सच में तुमने इसको अपने कॉलेज में देखा है? तब जो जियाचंद था वो कहता है हाँ मैंने देखा है, मैं गया था ना और मैं अब पास आउट हो चुका हूँ तो कभी कभी जाता रहता हूँ, तो मैंने इसको कॉलेज में देखा था। तब फ़ेमियान कहते हैं अच्छा तुम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो? तब वो कहता है डैड मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये कह के वो एक कॉल करता है और कॉल करने के बाद कॉल कट कर देता है। फिर कहता है कि डैड अभी हमें कुछ टाइम में पता चल जाएगा, इसके बारे में सब कुछ निकल आएगा। मैंने जो प्रिंसिपल का पर्सनल सेक्रेटरी है मैंने उससे बात कर लिया और वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं ठीक है बेटा तुम पता कर लो, फिर उसके बाद हम इसको ले जाके इसकी फैमिली में छोड़ आएंगे। तब जैनिस कहता है ठीक है फादर, और वो कहता है आप इसे सोफे पे क्यों सुलाओ, इसे रूम में कर देते हैं ना। तब जो तब जो फ़ेमियान थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मेड से कह के इसे भिजवा देता हूँ। और तभी जैनिस कहता है नहीं फादर आप रहने दो, मैं लेके जाता हूँ ना। और जियानचंद भी एक ओमेगा है और जियानचंद लेके चला जाता है विंग को अपने रूम में और अपने रूम में सुला देता है। अब हमें डायरेक्ट शाम को दिखाया जाता है। शाम को विंग जब उठता है तो अचानक उठता है विंग और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है और वो डर गया था कि वो आखिर में कहाँ आ गया, उसे कुछ पता ही नहीं। तभी वो देखता है उसके सामने एक ओमेगा बैठा हुआ है और वो कुछ लैपी में काम कर रहा है। और ये देखने के बाद विंग तुरंत उस ओमेगा के पास जाता है और उस ओमेगा से माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो तो उन्हें माफ़ कर दो, उसे पता नहीं वो कहाँ से आ गया। तब जो जियानचंद था वो कहता है अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं नहीं लाया हूँ तुम्हें यहाँ पे, मेरे डैड लेके आए हैं और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं तुम्हें अपने रूम में सोने के लिए जगह दे दी बस, और कुछ नहीं, और मैंने तुम्हें नहीं लाया है। तब विंग कहता है क्या सच में आपके फादर लाए हैं? तब जो जियानचंद था वो कहता है हाँ मेरे फादर लाए हैं और आप अब ठीक तो है ना, आप पहले कुछ खा लीजिए। और वो तुरंत मेड से अच्छे कुछ डिशेस मंगवाता है विंग खाने के लिए। और विंग जब वो खाना देखता है तो वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरी जॉब का टाइम निकल गया है और आज मुझे डांट भी पड़ जाएगी। तब जियानचंद कहता है अरे तुम्हें जॉब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आया था तो मैंने बता दिया है कि तुम आज जॉब पे नहीं जाओगे तो तुम उसकी टेंशन मत लो। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। तब जो जियानचंद था वो कहता है हाँ और तुम पहले इसको खा लो। तब विंग चुपचाप बैठ के खाने लगता है। तब जियानचंद कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपना जो खाना था उसे ख़त्म करता है और ख़त्म करने के बाद कहता है अब मुझे जाना चाहिए। तब जियानचंद कहता है अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो और तुम अभी रुको। तब जियानचंद की बात सुन के विंग कहता है नहीं मैं नहीं रुक सकता और मुझे अभी दूसरे जॉब पे जाना है, आप नहीं समझोगे। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तब जियानचंद कहता है कि अरे तुम रुको तो, मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो? तब विंग रुक जाता है और कहता है जी कहिए। तब कहता है मेरे फादर ने कहा है तुम्हें रुकने के लिए और वो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो प्लीज़ तुम रुक जाओ, नहीं तो मेरे फादर मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे। तब विंग कहता है पर, तब जियानचंद कहता है पर कुछ नहीं, तुम यहाँ पे रुक रहे हो। और ये कह के रोक लेता है। और हमें थोड़ा सा यहाँ पे जियान फैमिली के बारे में बताया जाता है। जियान फैमिली में इनके 2 ओमेगा हैं, एक यानली है और एक जियानचंद है और मैडम यू इनकी मदर है। और जो फ़ेमियान है उनके एक भाई हैं मिस्टर यू और उनकी वाइफ मिसेस यू, जिन कोई बच्चे नहीं है और वो लोग एक ऑर्फनेज चलाते हैं और उनकी बहुत सारी ही कंपनी है जो फॉरेन में है, चाइना में नहीं है। और चाइना में जो भी कंपनी थी मिस्टर वी की, वो सब जो फ़ेमियान है वो संभालते थे। और फिर वो लोग चले गए हमेशा के लिए अमेरिका। फिर अमेरिका से वो लोग आए नहीं, मिस्टर वी एंड मिसेस वी, क्योंकि यहाँ पे कुछ उनकी जो पुरानी यादें थी, वो पुराने गम ही कह सकते हैं, वो सब आने के बाद यहाँ पे ताज़ा हो जाती। और जिसको मिसेस यू सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि वो सब कभी नहीं याद करना चाहती हैं जो उनके साथ हुआ था। तो इसीलिए मिस्टर यू अपनी वाइफ की खुशी के लिए यहाँ कभी नहीं आते हैं और यहाँ का सारा कारोबार फ़ेमियान और मैडम यू और जियानचंद संभालते हैं। और यानली है तो यानली अभी पढ़ाई कर रही हैं, वो भी विंग के कॉलेज में है, पर विंग को वो जानती नहीं है। और यानली बिज़नेस पढ़ रही है तो इसीलिए विंग के बारे में उन्हें कहाँ से पता होगा जब वो बिज़नेस कर रही है। अगर वो डॉक्टर का पढ़ती तब कुछ ना कुछ हो सकता था। फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि विंग जब खा लेता है और खाने के बाद वो चुपचाप बैठ के इधर उधर देख रहा था। तब जियानचंद उसे देखता है। तब वो पूछता है तुम क्या देख रहे हो? तब जियानचंद की बात सुन के
विंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था इधर उधर। तब जज कहता है अगर तुम्हें कुछ देखना है तो तुम आराम से देख सकते हो, तुम टेंशन मत लो और जाके देख लो जो भी तुम्हें देखना हो। तब विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं देखना है और मैं बैठा रहूँगा। तब जैनर अरे उठो और जाके देख लो। तब विंग उठता है और सारी चीज़ें देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जियान चंद के पास बहुत अच्छे अच्छे सा कलेक्शंस थे जो देख के उसे अच्छा लग रहा था। और वो सारे बुक्स जो थे वो बिजनेस के थे, जिसमें विंग को थोड़ा बहुत लैंड मार्केट की वजह से पता चला है और उसके पहले थोड़ा बहुत जो शुयंग था उसकी वजह से पता चला था और उसको कुछ नहीं पता। पर वो देखता है कि ये बुक्स बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं और बहुत ज़्यादा ही